आज देश में व विदेश में योग की चर्चा है। योग को योगा बनाना है कि योग को योग रखना है। योग स्वयं के लिए है या सबके लिए है, इस पर मंथन करना जरूरी है। आप पाएंगे योग स्वयं के लिए है, क्योंकि ईश्वर ने गीता में कहा है कि मैं और तुम, आत्मा और परमात्मा का ही संबंध योग है। अब आप पूरा विवरण सुनिए, विश्लेषण सुनिए योग पर। ऐसा अद्भुत विश्लेषण आपका मन आनंद से भर जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के शाखा सुंदर उपवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम, वेलकम। आज पावन योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस। मतलब योग की क्रिया और योग को बढ़ावा, संरक्षण व संवर्धन देने के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा दिन है। ये तो बात आप समझ ही गए। अब दूसरी चीज़ जो आप समझें कि आज जो दिन होता है वो 14 घंटे का होता है, अर्थात आज सबसे बड़ा दिन भी है। तो भाई हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से सबको बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। हाँ, मंगल कामना देता है हमारा चैनल आप सभी को। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो योग क्रिया करें और आनंद से जीवन को और लंबा करें। कैसे कि जैसी सोच से आप दिन अपना मतलब सूर्योदय करेंगे, उठेंगे, मतलब तो भाई आज का दिन सबसे बड़ा है, तो एक बड़े होने की भावना आप में आज विकसित होगी। और इसीलिए आज के दिन को विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को, हाँ ये भी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई सरकार का परिवर्तन हो गया था 2014 में, और निसंदेह जो है ये भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब का ये एक अच्छा सराहनीय कार्य कहा जाएगा, जो उन्होंने दिनांक 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में बोलते टाइम, भारत के प्रतिनिधित्व के टाइम बोलते समय उन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस के लिए और भारत की जो एक महान धरोहर है उसको विश्व में आच्छादित करने के लिए आवाज़ उठाई थी। अच्छा, प्रश्न ये है कि आज के दिन योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी बोलेंगी और दुनिया के महान से महान व्यक्ति भी बोलेंगे। तो आप का प्रश्न ये है कि फिर आप हमको क्यों सुनेंगे, हमारे चैनल को क्यों सुनेंगे, हमारे इस व्याख्यान को क्यों सुनेंगे, क्यों महत्व देंगे? भाई हम ऐसे तो जाने कितने यूट्यूबर बकर 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 लगाए होंगे योग का कोई अर्थ तो कोई जानता नहीं। हाँ, योग योग योग, वास्तव में योग आज एक व्यावसायिक स्तर पर जा रहा है और ये एक बाजार तंत्र में घुस गया है। इस पे विशेष सावधानी रखिए और आप हमको अवश्य सुनिए। इसकी पुष्टि हम इस बात से कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस में कभी भी जब भी आपको पन्ना पलटने का मौका मिले, क्योंकि भाई हमारे ब्लॉग में तो श्री रामचरितमानस का पुट रहता ही है, और क्योंकि हमारे एक बहुत प्रिय हैं वो हम मतलब एक कटाक्ष किया करते थे जब मैं सर्विस में था कि रामचरितमानस में है क्या ऐसा सीता राम जी के उसके अलावा। तो मैं ये उन्हीं को उद्बोधित कर देता हूँ। वो हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे वेलफिशर हैं और हमें बहुत प्रिय हैं, हमें बहुत सम्मान देते हैं वो, और हम उनको भी सम्मान देते हैं। मैं ये उन्हीं को समर्पित कर देता हूँ अपना ब्लॉग कि वो सुने, और वो पढ़ेंगे तो नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो सुन लेते हैं क्योंकि उनके कमेंट हमारे पास आते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो प्रश्न ये है कि आप मतलब हमारे इस ब्लॉग को क्यों सुनेंगे? तो इसकी पुष्टि हम श्री रामचरितमानस से कर रहे हैं। देखिए, गरुड़ जी जो थे वो पक्षियों के या भगवान विष्णु के मतलब वो हैं वाहक, तो उनको घमंड हो गया था
कि ये भगवान हैं कहीं, ये राम हैं कहीं। अपनी पत्नी इनकी मतलब अपहृत हो गई। दुनिया की सबसे पहली घटना, दुनिया की सबसे पहले अपहरण की घटना किसी महिला के साथ अगर घटित हुई तो माता सीता जी का अपहरण था। और माता सीता जी योग की दृष्टि से वो महानतम महिला सशक्तिकरण की उद्धृत उदाहरण हैं। क्योंकि विपरीत जीवन स्थिति में भी जो सुख के साथ अपना जीवन जिए वही महान योगी। तो उसमें यदि एक नाम हम ले देते हैं कि श्री सीताराम, तो सीता में सीता जी भी आ गई और राम जी भी आ गए, और सीता राम जी से बड़ा इस दुनिया में कोई योगी नहीं हुआ। वैसे योग गुरु तो दूसरे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप श्री रामचरितमानस की वो चौपाई सुन लो कि आप हमारे ब्लॉग को क्यों सुने। प्रश्न ये है। तो गरुड़ जी को घमंड हो गया, तो गरुड़ जी को जब घमंड हो गया तो गरुड़ जी का अहंकार दूर करने के लिए संतों ने सोचा, तो नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम भगवान शिव जी के पास जाओ, वो जो है आपका घमंड दूर कर देंगे। तो गरुड़ जी पहुंच गए भगवान शिव के पास कि भाई हमें घमंड हो गया, हमारा घमंड आप दूर करो। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा कि वास्तव में अब ये अहंकार दूर करने के लिए स्वयं परेशान हैं गरुड़ जी। तो उन्होंने स्वयं उनको ज्ञान नहीं दिया। अब इस बात को देखकर और सुनकर माँ पार्वती जी तो बड़ी दयालु हैं ही, उन्हें बड़ी नाराज़गी हुई भगवान शिव जी के ऊपर। उन्होंने कहा आप गरुड़ जी को टरका क्यों रहे हो, आप सीधे सीधे उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हो। और भगवान शिव ने कहा कि ये खग हैं, मतलब गरुड़ जी का मतलब पक्षी। तो उन्होंने कहा अगर हम इनको समझाएंगे अपनी भाषा में तो इनकी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने काकभुसुंड जी के पास सलाह दी कि तुम काकभुसुंड जी के पास जाओ, वो तुम्हें पूरी इस भ्रम को तोड़ेंगे कि वही राम असली ब्रह्म हैं, वही और वही माता सीता जो है उनकी पत्नी हैं, और वही नारायण हैं और वही ब्रह्म हैं, और वही कौन हैं वर्तमान समय में इस कलयुग में, वही श्री राम लला जी हैं। इसलिए जब भी आप श्री राम लला जी के दर्शन करने जाएं तो हनुमान जी और हनुमान जी से पहले गरुड़ जी की मूर्ति आपको मिलेगी श्री राम जन्मभूमि पवित्र स्थान पर। वो आज भी उसी अहंकार को दूर कर रहे हैं वहाँ खड़े खड़े तपस्या करके। अब समझ गए आप योग का महत्व है। तो जो अहंकार, घमंड, माया, तृष्णा, लालच, क्रोध मन को दूर करे और मन को शांत करे, वही योग। अब आगे सुनिए। देखिए गरुड़ जी को जो अहंकार हुआ था वो मन में विकार आए थे, मन दूषित हुआ था, मन व्यथित हुआ था। इस कारण मन को शुद्ध करने के लिए अगर कोई क्रिया है तो वो योग है। शरीर में दो चीज़ें हैं, एक मन और एक आत्मा। अब हम आ रहे हैं पावन गीता जी पे। अब आपने शिव जी को समझ लिया, राम जी सीता जी को समझ लिया और गरुड़ जी को समझ लिया। अब आ जाइए योगेश्वर कृष्ण पे, क्योंकि कलयुग आने वाला है। हाँ, अब आप कलयुग में चल रहे हैं, बिगर योगेश्वर के कल्याण नहीं है कलयुग में। हाँ, तो अब जिसके नाम के आगे भगवान न लग के योगेश्वर लगा हो तो वही तो योग का मतलब, योगी का मतलब योगेश्वर। सारी योग क्रियाएं सब समाहित हो गई हैं किसमें, भगवान श्री कृष्ण जी में। और 45 मिनट में जो गीता का उवाच दिया है अर्जुन को, उसमें सारी सांख्य योग, भक्ति योग, जितने भी योग है दुनिया के, वो सब उसी में समाहित हैं। और मन को स्थिर करना, शरीर में स्थित मन को आत्मा के साथ समायोजित करने की क्रिया योग है। साथ में शरीर को प्राकृतिक यौगिक वातावरण के लिए हमेशा तैयार रखकर स्वस्थ रहना ही योग है। फिर से सुना दें, कहिए तो आपको। शरीर में स्थित मन को आत्मा के साथ समायोजित करने की क्रिया योग है तथा शरीर को प्राकृतिक यौगिक वातावरण के लिए हमेशा तैयार रख के स्वस्थ रहना योग है। और योग का इस बार जो
नारा है वो क्या है, सुन लीजिए 2024 में, स्वयं के लिए और समाज के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए, ये थीम है 2024 में योग की। तो भाई अब हमारा वीडियो सुबह पहुंचेगा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, और उसी टाइम आपको समझ लेना कि योग है, और पूरा वीडियो सुनिए और कमर को सीधा करिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आपका माथा बिल्कुल ललाट पे एकदम हो सामने, नाक से आँख का वो करिए, और पालथी मार के पद्मासन में वैसे बैठिए तो ज़्यादा अच्छा है, और पालथी मार के बैठ जाइए दरी बिछा के, क्योंकि दरी जमीन से संबंध नहीं होना चाहिए। जमीन से अगर संबंध होगा तो जो आप में घर्षण या जो आप में मैग्नेट आएगा वो मैग्नेट जमीन खींच लेती है। इसीलिए जब भी आप पूजा तप ये और हवन कुछ भी करिए तो पहले कपड़े को बिछा लीजिए, और सही बात तो यह है कि सिर भी ढकना चाहिए। हाँ, उस पर मत आइए संकीर्णता पे कि हमारे मुस्लिम भाई लोग वो तो वही काम कर रहे हैं जो आपने छोड़ दिया। हाँ, अरे कभी अध्ययन करो ठीक से, आप देख नहीं रहे हो अभी। हाँ, वो तो बहुत बड़े भाई, नमाज जो अदा करते हैं उसमें सारी योग क्रियाएं करते हैं। अब आपने प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम छोड़ दिया जो योग की सबसे पहली क्रिया है, तो इसमें किसका दोष है? सूर्य को पानी आप कम ही चढ़ा रहे हो, अब बहुत कम लोग चढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं जरूर, हमारी जो महिला सशक्तिकरण के लोग हैं वो जरूर चढ़ाते हैं, पुरुष तो इस मामले में आलसी हो गए हैं। और वास्तव में जब आप अब आ गए पंतजलि पर, पंतजलि से बड़ी कोई किताब योग क्रिया की है नहीं। क्रिया योग जो सबसे बड़ी किताब है, जिससे सारे षड दर्शन से सारे सूत्र निकले हैं। भाई वेदों में भी वर्णित हैं, योग वेद में भी वर्णित है, और विशेषकर कठोपनिषद जो उपनिषद है उसमें सारी योग को पूरा, योग का पूरा भावार्थ बताया गया है। और पंतजलि साहब तो भाई पूरे इसके महान वो हैं ही, मतलब योग के राजा अगर किसी को कहा जाए, पिता, सॉरी, योग के पिता तो वो पंतजलि हैं मानव की दृष्टि से, और आदि गुरु के दृष्टि से तो भोलेनाथ है। तो जब षड दर्शन आप पाएंगे, मैं देखिए मैंने कुछ प्रिंट लिया है गूगल से, मैं आपको इसमें व्हाट्सएप में मैं डाल रहा हूँ ब्लॉग में। तो उन्होंने कहा कि निद्रा, स्मृति, आलस्य, मन स्थितियाँ और मानसिक कष्ट, दुख, पीड़ा, विकार, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, अविद्या, घृणा और शारीरिक जीवन जीने की क्रिया को हम योग कहते हैं। अब फिर वही बात आ जाएगी कि आप पढ़ तो सकते हो पंतजलि जी को, लेकिन वही हाल होगा आपका जो ऐसे गरुड़ जी भगवान शिव जी के पास पहुंच गए थे अहंकार दूर करने के लिए। आज जा तो कहीं भी सकते हो, बड़े से बड़े इंग्लिश आजकल फर्राटे की इंग्लिश में योग समझा रहे हैं, लेकिन भाई हमारे ऐसा सरल आपको कोई नहीं समझा पाएगा। हाँ, देखो हमने आपका निरंतर संबंध जोड़ दिया है, पंतजलि साहब से जोड़ दिया, फिर भगवान योगेश्वर जी से जोड़ दिया, फिर सीताराम जी से जोड़ दिया। भाई निसंदेह माँ सीता जी से बड़ा योगिक कोई नारी शक्ति में कोई नहीं है। हाँ, अब फिर उसी में भाई बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी, लोपा, मुद्रा, गार्गी, ये सब योगी तो हैं। हाँ, सब ने ऋचाएँ लिखी हैं इन्होंने, तो ये सब जितने भी संत हैं वो विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त ऋषि, ये सब महान योगी हैं, महान योगी। ये क्रिया चली जाती है भगवान सूर्य तक। अब सूर्य अपने प्रचंड वेग पे रहते हैं, कर्क राशि, कर्क उस पे रहते हैं रेखा पे, और सीधे पृथ्वी पर प्रकाश ही प्रकाश डालते हैं। अरे वो लूट लो प्रकाश, इसीलिए खुले में आसन करना, वो फ्लैट कंडूपे में मत करना, रेल के डिब्बे में। हाँ, खुले आसमान में करना भैया योग, नहीं तो कमरे में बैठ जाओ हाँ योग करने। वही फ्लैट जो आपने लिया है 60 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का, जिसमें हवा भी नहीं आ रही है, खिड़की भी आप बंद रखते हो, एसी वाली, वो जहर कर रहे हो, विषाक्त वातावरण में सांस मत ले लेना योगी भाई।
योगी भाई खुली हवा में लेना, जहाँ पेड़ पौधे लगे हों। देखिए अभी फिर हम आपको ले चलते हैं श्री रामचरितमानस में। गरुड़ जी कहाँ पहुँचे, काग भुसुंड जी कहाँ मिले, समझ लो। अभी एक और आपको ब्लॉग कल परसों में सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छा। जो नहीं खिल्लियाँ उड़ाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ चले गए, इस बार विवेकानंद मेमोरियल रॉक गार्डन में चले गए, वो तो पहाड़ों पहाड़ों में ही चक्कर लगाते हैं। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा ज्ञानी है जो जिसको पहाड़ के पास से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आपके जितने भी मन के विकार हैं उनको दूर करने की पावर सिर्फ पहाड़ के अलावा किसी में है ही नहीं, महानुभाव। हाँ, यही तो ज्ञान आपको किसी हमारे चैनल के अलावा दुनिया के किसी चैनल में नहीं मिलेगा। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो लोग बाग हमारा इंतजार करते हैं, हमारे ब्लॉग का। मन को स्थिर करने के लिए, मन को दृढ़ करने के लिए अगर प्राकृतिक कोई सजीवनी बूटी है तो वो पहाड़ है। अच्छा, आप अगर अभी गर्मियों की छुट्टी ऐसे चल रही हैं तो आप कहाँ जा रहे हो मनोरंजन करने? भाई पहाड़ी में तो जा रहे हो, ऋषिकेश जा रहे हो, देहरादून जा रहे हो, मंसूरी जा रहे हो, और कोई स्कॉटलैंड जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो पहाड़ों में तो जा रहे हो ना। अरे अंग्रेज लोग वहाँ चले जाते हैं, आप लोग यहाँ जा रहे हो, आपके पास भी पैसा हो जाएगा तो आप भी चले जाओगे वहाँ। हाँ, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कहाँ कहाँ, ये सब पहाड़ी तो देखने जा रहे हो। पहाड़ के अलावा कहीं कुछ नहीं है। आपका विकार, आपको मन की शांति अगर कहीं से मिलेगी तो वृक्ष से मिलेगी। आप ज़्यादा अगर टेंशन में हो तो वृक्ष को पकड़ लीजिए अपनी बाहों से, आपके सारा मन शांत हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म। हाँ, आम के पेड़ को पकड़िए, डिप्रेशन खत्म, पकड़ लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, आम के पेड़ में कभी कभी चींटी वीटी हो जाती है बरसात में। देखिए गरुड़ जी को काग भुसुंड जी कहाँ मिले, भगवान शिव ने भेजा तो गरुड़ जी तो भाई तुरंत उड़ लेते हैं, मन की गति की तरह उड़ते हैं। तो काग भुसुंड जी कहाँ पर राम कथा कह रहे थे, मतलब योग कहाँ कर रहे थे जिससे मन शांत हो। तो देखो कैसी जगह पहुँचे। इसी में समझ लेना कि आप योग का महान रहस्य, महान सूत्र, महान मंत्र, वो बाजार वाला मत करिए। बाजार वाला, जिम वाला, जो जिम आजकल जिम चल रहे हैं वहाँ भी योग सिखाया जा रहा है, वो सब जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं वो आपको जहर दिए जा रहे हैं। देखिए योग का, तिन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसको मणियों और सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। ऐसी जगह पर तहीं गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग भुसुंड बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रहित अनेकों और गुण द्वेष मोह काम आदि अविवेक वहीं दूर होते हैं। अरे माननीय हमारे योगी साहब का मतलब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी साहब को मत समझ लेना। वो तो वास्तव में ही योगी हैं जो सुबह 3 बजे उठता हो, पूरा शासन तंत्र का जायजा जो है सुबह 5 बजे तक ले लेता हो। ऐसा महान व्यक्ति तो योगी ही हो सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में काम करे। आज तो ब्रह्म मुहूर्त लोगों की सुबह 9 बजे 10 बजे होती है साहब। हाँ, तो आप डिप्रेशन, हाँ इंग्लिश शब्द नहीं बोला था हमने अभी तक, डिप्रेशन, और एक और कोई नया शब्द आया है अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए हम फ्रस्ट्रेशन, कुंठा और तनाव, नैराश्य आदि शब्द के, इनका अगर दवा चालू कर दी आपने, एलोपैथी चाहे कोई सी भी दवा चालू कर दो आप, तो वो फिर ज़िंदगी के आखिरी क्षण में ही जाएगी। लेकिन अगर आपने ये प्राकृतिक योग क्रिया चालू कर दी, देखिए योग में एक तरह से प्रकृति के नज़दीक आप पहुंच जाइए। हाँ, बस समझ लीजिए कि योग आपने चालू कर दिया। शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम मतलब ध्यान, तप और तपस्या, ये मानसिक हो गया। और शारीरिक व्यायाम में योग क्रिया जो
164 आसन हैं वो, और प्रकृति के नज़दीक पेड़ पौधे, नेचर, जड़ी बूटी का सेवन, आपने आयुर्वेदिक पालना चालू कर दिया, बस समझ लीजिए आप निरोगी काया हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे सुंदर अगर सुख है तो उत्तम काया। घर में हो माया, फिर सब आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले उत्तम काया। और मैं तो इस निष्कर्ष से पहुंचा हूं कि शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक उन्नति, मानसिक मतलब उन्नतशील विचार, ये सिर्फ ईश्वर की देन है, और ये परम प्रभु परमात्मा से ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसका माध्यम योग है। चलिए आगे सुनिए। आपने सुना होगा और समझा होगा कि श्री काकभूषुंड जी सुंदर प्राकृतिक वातावरण में राम जी की कथा को कह रहे हैं। चारों तरफ बहुत प्राकृतिक सुंदर वातावरण है। तो योग की जो आप क्रिया करिए वो किसी पार्क में, सुंदर स्थान में, सुंदर प्राकृतिक छटाओं के बीच में बैठकर आप योग को करिए, तब आप अमृतमय शारीरिक क्रियाएं प्राप्त कर सकेंगे और आपका मन स्थिर और अडिग हो सकेगा। उस अविचल और उस अखंड शक्ति से आपका समायोजन भी हो सकता है यदि आप अपने मन को दृढ़ कर लें। किसकी तरह? पर्वत की तरह। प्रकृति में अगर स्थिरता अगर प्रदान करने की किसी में पावर है प्रकृति के तत्वों में, तो वो पर्वत पर है। आपको पर्वत की तरह अडिग होना पड़ेगा और अर्जुन की तरह मछली की एक आंख पर ध्यान लगाना पड़ेगा। बस समझ लेना कि उसी दिन आप योग क्रिया में आप फतेह हो गए, आप जीत गए। यही योग का सारा सार है। चलिए अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वही छोटी सी बटन है वही दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे और इसी तरह से चर्चा में आप भाग लेते रहें। कमेंट्स के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मानसून आ रहा है, वृक्षों को अवश्य लगाइए और प्रकृति के जो तत्व हैं उनकी रक्षा करिए। साथ में जब आप प्रकृति की रक्षा करेंगे, नेचर की रक्षा करेंगे, तो नेचर आपकी और आपके मानव जगत की अवश्य ही रक्षा करेगी। सत्य है ये। तो बस योग के साथ वृक्षों को अवश्य लगाइए, संरक्षण दीजिए। पानी अगर किसी वृक्ष में ना डाला हो तो आज जरूर डालिए और सूर्य उपासना करिए प्रारंभ सुबह से गायत्री मंत्र जी के साथ। चलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। चरे वेति चरे वेति चरे वेति।